एक बार अपने विवेक को जागृत करो, अपने अंतःकरण के पट को खोलो, अपने अंदर निश्चलता लाओ, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने तन को पवित्र बनाओ, अपने मन को पवित्र बनाओ, और फिर सच्चे मन से मां की आराधना करके देखो, सच्चे मन से मां की भक्ति करना सीखो। उस भक्ति में आपको आनंद मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, और आपकी चेतना का संचार होगा, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आप अपना भी कल्याण कर सकोगे, आप अपने परिवार में भी परिवर्तन ला सकोगे, और आप समाज में भी परिवर्तन डालने में सफल हो जाओगे। उस पथ पर आपको चलने की आवश्यकता है। आज उसी पथ पर भक्ति मानव कल्याण संगठन के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग देश के अनेकों प्रांतों में, दूसरे देशों में भी सक्रियता से कार्य करके समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। क्योंकि हमारा धर्म यही सिखाता है, हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं, हमें किसी एक धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको सुधारना चाहते हैं, और जो नहीं सुधारना चाहते उन्हें हम ससम्मान चुनौती भी देते हैं। मगर उस मानवता की रक्षा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन के पास पर्याप्त समय है, आपके गुरु के पास पर्याप्त समय है। आपके गुरु ने जीवन का एक एक पल इस तड़पती कराती मानवता के लिए न्यौछावर किया है, और इसे सहारा देकर रहेगा। आज पूरा प्रदेश पतन के जिस जो कर्मवान है, धर्मवान है, परिश्रमी है, यहां के लोग, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिन प्रदेशों में जा जाकर के परिश्रम मजदूरी का कार्य न करते हो। जिनके अंदर इतनी बड़ी श्रम शक्ति है, उस श्रम शक्ति का शोषण हो रहा है, उन पर निगाह उठाकर नहीं देखी जा रही है। फिर शासन कहता नक्सलवाद पनप रहा है, नक्सली बढ़ रहे हैं। मेरे पास भी जब यहां आ रहा था तो मेरे संस्थान में कुछ लोगों ने धमकी भेजी नक्सलियों के नाम से। मैंने वहां उस समय कार्यकर्ताओं को बताया था कि कोई नक्सली मेरे लिए कोई नक्सली नहीं है, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता, मेरा कभी कोई नुकसान नहीं कर सकता, मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं नक्सलियों के किसी भी गढ़ में जाकर कार्य करने के लिए तत्पर रहता हूं, और मेरे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य है उन्हें सुधार कर सही रास्ते में लाना, उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाना, उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना कि जो तुम चाहते हो वह हथियारों से हासिल नहीं हो सकता, उसे तुम चेतना के बल पर ले सकते हो, कलम की ताकत से ले सकते हो, अपने साधनात्मक तब्बल से ले सकते हो। प्रदेश तुम्हारा है, देश तुम्हारा है, इस पर तुम खुद शासन करो, और अगर अधर्मी अन्यायी नहीं सोच रहे तो उन्हें उन गद्दियों से उतार फेंको। आज देश को जितना हमारे आजादी के पहले अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना आजादी के बाद से जितनी भी शासन करने वाली पार्टियां रही हैं, उन्होंने अंग्रेजों से भी ज्यादा इस मानवता को, इस देश को लूटा है। वह हमारे शासक कहलाने के अधिकारी नहीं है। मगर फिर भी समाज की मजबूरी है कि समाज को जागने में अभी वक्त लगेगा, मगर समाज जागना प्रारंभ कर चुका है। अतः उनको कहो कि या तो सुधर जाओ, अन्यथा भक्ति मानव कल्याण संगठन की तीनों धाराएं आपको अवश्य सुधार देंगी। हमें किसी अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। हमारा अस्त्र है मां का ध्वज, हमारा अस्त्र है हमारे माथे पर कुमकुम का तिलक, हमारा अस्त्र है हमारा रक्षा कवच, हमारा अस्त्र है हमारा साधनात्मक तब्बल, हमारा अस्त्र है चरित्रवान जीवन, हमारा अस्त्र है नशा मुक्त जीवन, हमारा अस्त्र है मांसाहार मुक्त जीवन। पारस में लोहे को सिर्फ सोना बनाने की पात्रता है, मगर मेरे साधकों, मेरे चेतनांशों, तुम्हारे अंदर वह पात्रता है कि तुम अपने समान दूसरे को बना सकते हो। फैल जाओ शक्ति दूत बन करके जगह जगह, गली गली, चौराहों पर, और अपनी ऊर्जा का प्रवाह फैलाओ। यह नक्सलवाद देखते देखते समाप्त हो जाएगा। तुम शक्ति दूत हो, उस शक्ति के अंश हो, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे चेतना अंश हो, मेरे धर्म योद्धा हो। जगह जगह, गलियों गलियों, शहरों में फैलो और अपने आप को न्यौछावर करो। एक जीवन, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की बलवेदी पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। तभी तुम सच्चे धर्म योद्धा कहला सकोगे, सच्चे समाज सेवक कहला सकोगे, सच्चे मां के भक्त कहला सकोगे। नित्य प्रति निष्ठा विश्वास से उस परम सत्ता की आराधना करो कि हम उस परम सत्ता के अबोध शिष्य हैं, अज्ञानी शिष्य हैं। नित्य प्रति श्रद्धा विश्वास से मां की आराधना भक्ति करो, और जो ऊर्जा आती है उसका सदुपयोग आत्म कल्याण और जन कल्याण में करो।